नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 23 जून 1757 में लड़ी जाती है। प्लासी एक जगह है बंगाल पे, और ये युद्ध, इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है और जो रिजल्ट है वो 200 वर्षों तक इंडिया को किसी अंग्रेज के हाथ में सौंप देगा। यानी कि जो अंग्रेजों का शासन है वो 200 सालों तक के लिए इंडिया के अंदर स्टेबल हो जाएगा। इसी युद्ध के थ्रू जो ब्रिटेन जो है हमारे ऊपर सत्ता कायम कर लेगा। तो देखते हैं ये युद्ध किसके और किसके बीच में मध्य हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजुद्दौला, उस समय जो बंगाल का नवाब था, राइट, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो लीड करने वाले थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। आपको इन सब चीज़ों से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा प्रीलिम्स वगैरह में, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे सीजीएल हो, एसएससी का। और सिराजुद्दौला के साइड जो थे मीर जाफर थे और एक दीवान थे राय दुर्लभ। तो इन लोगों का क्या रोल रहता है, इसका क्या रोल रहता है और इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस आता है, इसका परिमाण जो रिजल्ट है वो क्या आता है, वो सब हम वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये जो बैटल ऑफ प्लासी है ये 200 सालों तक इंडियंस के ऊपर जो ब्रिटेन रूल करेगा। इसके बाद तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में। यहाँ पर होता क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसको कहती है, मीर जाफर को कहती है। मीर जाफर को कहती है कि आप जो है हमारे साथ मिल जाइए। समझ गए आप? मीर जाफर कहते हैं, रॉबर्ट क्लाइव कहता है आप हमारे साथ मिल जाइए तो आपको नेक्स्ट नवाब जो है, नेक्स्ट किंग जो है बंगाल का, आपको बना दिया जाएगा। तो मीर जाफर क्या सोचता है कि चलिए, तो इसके बाद जो ब्रिटिश कह रहे हैं वो तो अच्छी बात है, मेरे को नवाब बना दिया जाएगा, मेरा सत्ता होगा, मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा। और जो राय दुर्लभ है उनको कहती है कि आपको प्रधान बना दिया जाएगा, कहाँ का, बंगाल के अंदर का। तो ये दोनों क्या करते हैं, मीर जाफर और राय दुर्लभ, ये दोनों मिल जाते हैं इनसे, ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो जब 23 जून को बैटल ऑफ प्लासी होता है तो एक दिन के लिए जो युद्ध है ना, 1 डे के लिए युद्ध जो है, सिराजुद्दौला से मीर जाफर कहते हैं कि एक दिन का हम युद्ध बंद कर देते हैं। और उस युद्ध को बंद करते ही ये जो दोनों होते हैं युद्ध लड़ते ही नहीं, वहाँ से भाग निकलते हैं। और इसमें क्या होता है कि सिराजुद्दौला, जब ये दोनों लोग भाग जाते हैं तो देखिए, युद्ध लड़ते लड़ते सिराजुद्दौला जो है युद्ध लड़ते हैं, मीर मदान युद्ध लड़ते हैं, मोहन लाल युद्ध लड़ते हैं। इन दोनों जने वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, दोनों जने मारे जाते हैं। तो इन दोनों जने से भी आपको बीपीएससी में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ सिराजुद्दौला जो है वो भागकर कहाँ चले जाते हैं, तो मुर्शिदाबाद चले जाते हैं। ये आप कहानी की तरह है, इसको हम जो है लिख के ज़्यादा बता नहीं सकते, हम बोल के ही बता सकते हैं शॉर्ट में। तो जब वो मुर्शिदाबाद चले जाते हैं तो मुर्शिदाबाद जाने के बाद क्या होता है कि मीर जाफर का जो पुत्र होता है, मीर जाफर का पुत्र का क्या नाम रहता है, तो मीरन नाम होता है। क्या नाम रहता है? मीरन नाम रहता है। मीरन ने अपने दोस्त मोहम्मद बेग से, यानी कि इसका जो दोस्त होता है, फ्रेंड होता है एक, जिसका नाम रहता है मोहम्मद बेग। तो ये आपसे क्वेश्चन करेगा कि सिराजुद्दौला की हत्या किसने किया। तो सिराजुद्दौला की हत्या जो है मोहम्मद बेग कर देता है। कहाँ पर? मुर्शिदाबाद, बंगाल का जो रीजन है वहाँ पर। देखिए, जब बैटल एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसका कुछ रिजल्ट रहता है। जो फायदा किसके लिए होता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए होता है। क्या? तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब इंडिया में किंग मेकर बन चुकी होती है। वो जब चाहे बंगाल के नवाब को हटा दे और दूसरा जो है नवाब बना दे, जो उनका फेवर करे, जो उनका पपेट बने, कठपुतली बने। तो यहाँ पर देखिए, उन्होंने कपट से मीर जाफर को नवाब बना दिया और सिराजुद्दौला को हरा दिया। जब नवाब बनाने के बाद क्या उनके पास पॉलिटिकल पावर आ गया, कहाँ के लिए, तो बंगाल के जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, उनको यूज़ कर सकते थे, बंगाल का खजाना यूज़ कर सकते थे। और इसके अलावा वो जो है किंग बनाते थे और वहाँ के अपने गवर्नर वगैरह अपॉइंट करते थे और उनके हिसाब से चलते थे। साथ ही साथ क्या हुआ था कि मीर जाफर बनने के बाद उसने 24 परगना जो है एरिया बंगाल का, 24 परगना की जमींदारी दे दी थी किनको, वहाँ का जो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करना है, वहाँ के क्रॉप्स वगैरह देखना है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी। और साथ ही जो है इनको जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा,
ये जो 3 राज्य हैं यहाँ पर कंपनी को बिना कर दिए, बिना टैक्स दिए यहाँ पर व्यापार करने की छूट दे दी थी। किसने? मीर जाफर ने। तो देखिए यहाँ पर सब फायदा जो हुआ कंपनी को हुआ। अब जैसे ही आगे लगेगा कि कंपनी को कि जो मीर जाफर है वो कैपेबल नहीं है नवाब बनने में और वो हमारी हिमायत नहीं कर रहा है, तो उसे निकाल दिया जाएगा। उसके बजाय मीर कासिम आ जाएगा। फिर मीर कासिम के आने के बाद जो बैटल ऑफ बक्सर होगा, फिर इलाहाबाद की ट्रीटी होगी, 1764 में बक्सर का बैटल होगा और 1765 में ट्रीटी होगी। तो उन सब के बारे में हम देखेंगे अभी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए और किस चीज़ की और किस टॉपिक में मैं वीडियो बना सकता हूँ। और आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। जो सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा मोटिवेट कीजिए।